हाय दोस्तों, वेलकम करते हैं हम अपने सुपर मैथ क्लास में। जैसा कि आज का टॉपिक जो है वो रीजनिंग से है। इसके पहले रीजनिंग का हमने एक टॉपिक दिया था, रीजनिंग का रहस्य। तो रीजनिंग के रहस्य से ही जो है आज दूसरा टॉपिक है, ठीक, उसका पार्ट 2 है। और पार्ट 2 में जो है आज का जो चैप्टर होगा वो कोडिंग, डिकोडिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक, ये जो है कि चैप्टर है। और यदि आपने इसका पहला भी पार्ट देखा हुआ है तब तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। और जो हमारे क्वेश्चन हैं वो हमारे क्वेश्चन टोटल इसी से हैं। इतनी दिक्कत जो है कि यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं हम, तो बस अभ्यास के लिए जो है इसको पढ़ा रहे हैं कि आप लोगों का जो है अभ्यास हो जाए। हम टोटल प्रश्न इसी से रखेंगे, ठीक। चलिए, तो पहला प्रश्न इसका देख लीजिए। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आपको अभ्यास की ज़रूरत होती है। जितना अभ्यास करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। ये अभ्यास के ऊपर निर्भर होता है, क्योंकि इसका मैथ की तरह कोई रूल नियम नहीं होता है। बस ये अभ्यास से रिश्ता निकालना होता है। रिश्ता निकालने के बाद जो उत्तर आएगा, ठीक। तो पहला प्रश्न है BELONGINGS, ठीक। लिखा है यदि को TABLESTESF कुटित किया जाता है तो, कुटित किया जाता है तो LINE लीनिन का कूट क्या होगा, का कूट क्या होगा, ठीक। अब देखिए, प्रश्न यही आपका है। विकल्प भी दे दें आपको, जाने दीजिए विकल्प क्या दें, नहीं दे देते हैं, विकल्प रहेगा सही रहेगा। ए में है आपका BTEAE, बी में है BTAEA, सी में है BATEA, ठीक। डी में है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक। अब जो है कि ये आपका प्रश्न है, यदि जो है बिलोंगिंग्स को टैबलेट्स अब कुटित किया जाता है तो लीलेन को क्या कुटित किया जाएगा, ठीक। तो अब आप यहाँ से यहाँ का रिलेशन क्या है वही रिलेशन निकालेंगे। जो रिलेशन आएगा इसमें जो है लगा करके अपना उत्तर प्राप्त कर लेंगे। ये उस दिन हम आप लोगों को बताए थे, ठीक ना। चलिए, तो इसका हम कूट करते हैं। देखिए इसका कूट क्या होगा। तो अब इसका क्रम स्थान नहीं लिखना है दोस्तों, क्योंकि क्रम स्थान इसलिए नहीं लिखना है कि देखिए यहाँ B है 2 पे होता है, यहाँ T 20 पे है, काफ़ी दूरी है इनके मध्य, ठीक ना। अगर इधर से इधर भी लेते हैं तो ये 2 पर, ये 6 पर, 4 हो जाएगा। अब यहाँ जो है कि 5 और ये यस जो है ये 5 पर है और ये 19 पर है, तो ये दूरी काफ़ी बढ़ रही है। इसलिए अब दूसरा रूल खोजेंगे इसमें कि दूसरा है क्या। तो यहाँ पर जो है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इधर भी होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब देखिए B को क्या लिखा है T, और E को लिखा है A, L को लिखा है B, और O को लिखा है क्या L, N को लिखा है क्या E, और G को लिखा है S, ठीक। I को क्या लिखा है, I को लिखा है T, N को क्या लिखा है E,
और जी को लिखा है यस और यस को लिखा है यफ। ठीक, तो देखिए जी यहाँ और जी यहाँ, इसका मतलब कि जी को यस लिख रहा है। ठीक, तो बस इसमें देखिए क्या पूछ रहा है आपको, यल आई एन ई एन, तो यल को क्या लिख रहा है इसमें, देखिए यल को क्या लिखा है बी, तो पहले हो जाएगा आपका बी। आई को क्या लिख रहा है टी, तो ए आ गया टी। एन को क्या लिख रहा है, तो एन को लिख रहा है ई। ई को क्या लिख रहा है, तो ई को लिख रहा है ए। ठीक, एन को क्या लिख रहा है, तो एन को देखिए ई लिख रहा है, तो आपका आ गया बी टी ई ए ई। ऑप्शन कोई है बी टी ई ए ई, इसका मतलब पहला। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन आपके लिए था। बस इसमें आप रिश्ता निकालना जान लीजिए, इन दोनों के मध्य जो रिश्ता आएगा वही रिश्ता इसमें लगाकर अपना उत्तर प्राप्त करते हैं, और कुछ रीजनिंग में नहीं है दोस्तों। चलिए अब आगे अगला प्रश्न हम लेते हैं। वीडियो लंबा ना हो, थोड़ा तेज़ी से रखना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, यदि पोस्टेड को साफ लिखा जाए, कुटित किया जाए, ठीक, तो स्पीड कैसे लिखेंगे, तो स्पीड को क्या लिखेंगे, ठीक ना। तो देखिए ऑप्शन ए में है डिप्स, बी में है डी डबल ई एस पी, सी में है डी ई एस ई पी, डी में है एस पी ई डी ई। ठीक, ये ऑप्शन हो गया। चलिए देखते हैं हम। पोस्टेड को डेट्स ऑफ लिख रहा है, इसका मतलब कि इसमें और इसमें रिश्ता क्या है, बस यही रिश्ता तो निकालना है। पोस्टेड, ठीक, देखिए अब क्या किया है, डी ई टी एस ओ पी। अब देखिए डी यहाँ है तो डी को यहाँ लाया है, ई यहाँ है, एस, यानी जो है कि रिश्ता यही निकल रहा है कि इसमें जो आगे है उधर पीछे हो जा रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर भी आपसे क्या पूछ रहा है, स्पीड। अब देखिए ये पहले हो जाएगा तो डी हो गया, फिर ए ई हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, यस। तो क्या आ गया, डिप्स। कौन सा ऑप्शन, डी डबल ई पी यस, इसमें भी पहला ही है। ठीक, इसमें भी पहला ही है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर जो रिलेशन निकलेगा वही रिलेशन इसमें लगा करके अपना उत्तर प्राप्त कर लेंगे। बाकी जो है प्रश्न आपके सामने रहेगा, बस ये रिश्ता निकालना ज़रूरी होता है। चलिए अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न, बस हम इस बुक में जो दिया है वही आपको अभ्यास करा रहे हैं। चलिए आगे है, यदि GRETT को FQDDS लिखा जाए तो CDDO किस शब्द का कूट लेखन है, किस शब्द का कूट लेखन है।
ठीक ना। अब देखिए, ये बहुत ही अलग टाइप का प्रश्न है। अब बहुत ही लेटेस्ट प्रश्न ये है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। GRET को किसी सांकेतिक भाषा में एफ क्यू, अच्छा ऑप्शन नहीं दिए, ऑप्शन दे रहे हैं DDS, यहाँ हम ऑप्शन लिख देते हैं ABCD। इसमें ऑप्शन भी ज़रूरी है। देखिए, अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है। EDDP, DEEP, PEED ऑप्शन हो गया। चलिए, अब हम आते हैं इस पर। देखिए, जो है कि G7 पे, A18, 5, 5, T20 पर, और A6, Q17, और A4, 4, 19। ठीक। अब देखिए, ये यहाँ से यहाँ जाने पर -1, ये 18 से क्या हो गया 17 -1, ये जो है 5 से 4 हो गया -1। देखिए, ये भी 5 है, 4 हो गया -1, ये 20 है 19, यानी ये सीरीज जो चल रही है -1 की चल रही है। ठीक। अब सीरीज तो हमें पता चल गया कि -1 की चल रही है। अब हमें दे रखा है CDDO। देखिए, CDDO, अब जो है 3, 4, 4 और ये हो जाएगा 15। यदि आप एक माइनस करेंगे तो यहाँ इसमें जो आया है रिलेशन -1, अगर यहाँ माइनस करेंगे तो 2, 3 में से जो है कि एक माइनस कर देंगे तो बचेगा 2, 2 पर आता है B। अब देखिए, यहाँ B से कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। अब प्रश्न को एक बार हम फिर ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि खेला प्रश्न में ही है। यदि ग्रेड को जो है FQDDS लिखा जाए तो CDDO को किस शब्द के लिए कूट किया गया है, प्रश्न ये है। ठीक ना, किस शब्द के लिए ये कूट किया गया है, अर्थात ये वाला जो चीज़ है, ये जो है डी कोड दिया हो, आपसे कोड दिया है, डी कोड पूछ रहा है। ठीक ना, यानी जो है प्रथम भाग जो ये है, इसका प्रथम तथ्य और ये द्वितीय तथ्य। ठीक, तो ये जो है द्वितीय भाग का द्वितीय तथ्य है और प्रथम तथ्य पूछ रहा है। ठीक ना, इधर वाला। तो अब इसे प्रश्न के लिए क्या करते हैं कि यहाँ जो संबंध निकलता है उसका विपरीत यहाँ निकालते हैं। अगर यहाँ माइनस हो रहा है तो यहाँ +1 होगा। ठीक, क्योंकि ये पूछ रहा है किस शब्द के लिए ये आया है, किस शब्द के लिए आया है, यानी शब्द ही नहीं पता है, इसको जो है कोडिंग कर दिया है। ठीक ना, तो जो यहाँ संबंध निकलेगा उसका यहाँ विपरीत करेंगे, तुरंत उत्तर प्राप्त हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ सब में -1 हुआ है, यहाँ सब में +1 कर दीजिए बस। ये जो है 3 है, एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 4, इसमें एक जोड़ेंगे 5, इसमें एक जोड़ेंगे 5, इसमें एक जोड़ेंगे 16। तो अब 4 पे होता है D, इस पे होता है E, इस पे E और इस पे होता है P। तो आ गया ना D। देखिए कहाँ पर है, ये B वाला ऑप्शन। ठीक, यही तो रीजनिंग है। जब तक आप उसमें उलझेंगे नहीं तब तक रीजनिंग का क्या मतलब। ठीक, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। एक प्रश्न इसका और हम करा देते हैं, हालांकि बुक में नहीं दिया है। बुक में जब जितने भी प्रकार के प्रश्न हैं सब अलग अलग हैं, एक एक प्रश्न है सब अलग अलग टाइप का है। चलिए, एक प्रश्न हम जो है अपने मन से इस पर लिखते हैं, बहुत ही अच्छा है। ए टाइप, जैसे देखिए छोटा सा लिखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं, बस आपके समझने के लिए। जैसे यदि राम को किसी सांकेतिक भाषा में, यदि राम को SBN लिखा जाए, SBN लिखा जाए तो SBN लिखा जाए तो CDP किस
शब्द का कूट होगा। ठीक, एकदम सेम इसके पहले वाला टाइप है। अब देखिए राम, तो हम राम को लेते हैं SBN, क्या लिखा जा रहा है SBN। देखिए 18 1 13, ठीक, ये क्या हो जाएगा 19 2 14। अब देखिए यहाँ से यहाँ जाने पर क्या है +1, यहाँ से यहाँ जाने पर +1 और यहाँ से यहाँ जाने पर +1। ठीक, अब ये किसके लिए आया, तो ये CDP, ये इधर वाला दिया है, आपसे यहाँ वाला पूछ रहा है, तो जो यहाँ संबंध निकलता है उसका विपरीत यहाँ करते हैं। ये 3 4 16। ठीक, तो इसका जब विपरीत करेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, तो इसमें से -1, इसमें से भी -1 और इसमें से भी -1। ठीक, तो 3 में से 1 जाएगा 2, 4 में से 1 जाएगा 3, 16 में से 1 जाएगा 15। तो क्या हो गया BC और O। ठीक, BCO। ठीक, तो CDP किसके लिए आया है, BCO के लिए आया है। ठीक, तो इस प्रकार का प्रश्न की पहचान यही होती है कि ये वाला जो होता है किस शब्द के लिए आया है, इसका कूट क्या होगा ये नहीं पूछा है, किस शब्द के लिए आया है, इसका मतलब कि ये कूट हो चुका है। ठीक, अब आगे चलते हैं। इसका जो है कि 1 2 3 3, एक अपने तरफ से दिए 4। ठीक, अब चलिए अब आगे का हम देते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो भाई, नहीं तो लंबी वीडियो भी लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। कितना मिनट का हो गया, अच्छा 18 मिनट हो गया। चलिए तब ये बस लास्ट रहेगा, इसके बाद फिर हम जो है कि अगला वीडियो में देंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। चलिए अब देखिए PAT का कूट है QRBCU भी, यानी किसी सांकेतिक भाषा में PAT को QRBCU भी लिख रहा है, तो ग्रेस का कूट क्या होगा। चलिए देखिए, अब इसमें क्या रिलेशन है, बस आपको यही तो रिलेशन निकालना है। ये रिलेशन निकालने आ गया तो इसमें वही रिलेशन लगा के आप उत्तर प्राप्त कर लेंगे। ठीक ना, तो देखिए P 16 पर, 1 पर और ये 20 पर। ठीक ना, अब देखिए यहाँ 3 शब्द हैं, यहाँ 6 शब्द है, इसका मतलब जोड़ा जोड़ा होगा। ठीक, अब 17 18 2 3 21 22, इसका मतलब क्या रिलेशन निकल रहा है कि यहाँ पर जो अक्षर है उसके बाद वाले 2 अक्षर लिए गए हैं। ठीक, जैसे 16 16 के बाद 17 18, यहाँ 1 1 के बाद 2 3 20 20 के बाद 21 22, बस निकल गया। अब वही काम इसमें कर लेंगे, जो रिश्ता यहाँ निकला वही रिश्ता यहाँ, GRACE। ठीक, 7 18 1 3 5। ठीक, अब देखिए इसका 2 ठेलेंगे ना, तो 7 के बाद 8 9, 18 के बाद 19 20, 1 के बाद 2 3, 3 के बाद 4 5, 5 के बाद 6 7। ठीक, तो अब देखिए 8 पर HISTBCDEFG, ये होगा इसका उत्तर। ठीक, जो यहाँ रिश्ता निकला वही रिश्ता इसमें लगाएंगे। तो यहाँ यही रिश्ता निकला है कि ये जो P है इसके बाद के 2 अक्षर लिए गए हैं, यहाँ जो A है इसके बाद के 2 अक्षर लिए गए हैं, यहाँ T है इसके बाद के 2 अक्षर लिए गए हैं। बस आपको क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, बस आपको जो है कि समस्या का हल निकालना है, और रीजनिंग में समस्या का हल तभी निकलेगा जब आप अभ्यास करेंगे। ठीक ना, तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए हम इतना पर ही इसको जो है एंड कर रहे हैं। अगली इसकी वीडियो लेकर तुरंत आ रहे हैं, बस आप बने रहिए।